आगे चलते हैं भाई। हम लोगों ने अभी तक अपने वॉल्यूम के सेक्शन को कवर कर लिया था। अब हम लोग आगे आएंगे, जो हमारा तीसरा सेक्शन बनता है, जो कि है रिवर्स वर्किंग का। अब रिवर्स वर्किंग की जब बात की जाएगी ना, तो देखो अभी तक हम लोगों ने ये वाली बात की हुई है कि यार हमारे पास अगर एक वाई की इक्वेशन हो, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके हमें इक्वेशन मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स की, जो कि दरअसल क्या चीज़ है, द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन है। अगर मैं इस इक्वेशन को भी जाके फर्दर डिफरेंशिएट कर दूँ ना यार, तो मुझे डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिलता है। इस डबल डेरिवेटिव का काम क्या है, इसका मकसद क्या है, ये हमें नेचर बताता है कि ग्राफ की जो स्टेशनरी पॉइंट हमें मिला है वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम पॉइंट है। इससे ये काम होता था। अब क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ना, ये बात हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यार ये चीज़ बार बार अपने कानों में रिपीट करवाओ, क्योंकि ये रिवर्स वर्किंग के हर सवाल के पीछे की जो थ्योरी है ना, वो यही है। अब हो गया ये कहानी। कहानी कुछ ऐसी निकलती है कि आपके पास ये इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो डबल डेरिवेटिव है ना, उसको इंटीग्रेट करोगे अगर, तो तुम्हें इक्वेशन मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स की। अगर इस डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुमको इक्वेशन मिलेगी वाई की। और ये आप जानते हो कि अगर हम वाई को फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस मिल जाता है। इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो इंटीग्रेशन हो रही है ना, ये इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे इनडेफिनिट वाली हो रही है। यहाँ पे तुम सी लगाओगे, ये इंटीग्रेशन भी यहाँ पे तुम्हारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रही है। ये वाली इंटीग्रेशन हाउएवर डेफिनेट होगी, क्योंकि एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्सिस से तुम्हें कोई इक्वेशन नहीं मिलनी, बल्कि तुम उस चीज़ से एक कांस्टेंट वैल्यू एरिया फाइंड कर रहे हो। तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी, बाकी दोनों में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगी। अब ऐसी एग्जांपल हम लोग एक पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन सेम एग्जांपल एक देख लो कि जहाँ डिफ्रेंसिएशन के रूल्स थे कि आपने पावर मल्टीप्लाई करनी है फिर पावर -1 करनी है, वहाँ पे इंटीग्रेशन का इसका उल्टा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना क्या हो रहा है, हमने बोला कि सबसे पहली बात तो ये कि ये मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइड होगा और पावर माइनस की जगह पावर +1 होगी। उसके अलावा ये स्टेप्स की पोजीशनिंग भी उल्टी हो जाएगी भाई, तो ये इंटीग्रेशन बन जाता है। तो अब इसकी हमने एग्जांपल ये एक और कवर की हुई है। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर है कि हमारे पास अगर इक्वेशन हो y = 3x² + 3x + 5, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बनती है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3। थियोरेटिकली अगर इस 2x + 3 को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास एज इट इज़ ये इक्वेशन बननी चाहिए। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पता लगता है कि हमारे पास तो ये x² + 3x आ रहा है, 5 अभी भी गायब है। तो इस 5 को कॉम्पनसेट करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिसको हम शो करते हैं इस c से। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब आओ इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें ये बात समझ में आए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। कहता है कि अ कर्व इज सच दैट y ओवर डी एक्स, याद रहे कि डिफ्रेंसिएशन के मल्टीपल तरीके थे लिखने के, ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, इज इक्वल्स टू 2x + 5, 2x² + 5, गिवन दैट द पॉइंट 3,8 लाइज ऑन द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये 3,8 x और y की वैल्यूज़ हैं, याद रखना है इसको। आओ, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन है 2x² - 5। हमें पता है कि इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास y की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट करें, बेसिक इंटीग्रेशन होगी हमारी, तो ये बन जाएगा 2x हमारा क्यूब
डिवाइड बाई 3 माइनस 5x प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इशू ये है कि मैं अगर ये आंसर छोड़ दूंगा ना तो मेरे कुछ मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन तब होती है जब सिर्फ और सिर्फ x और y तुम्हारे वेरिएबल्स हों। यहाँ पे एक c भी आया हुआ है, तो हमें c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उस काम के लिए देखो तुम्हें उसने ये x और y दिए हुए हैं, इनको तुम अप्लाई करो यहाँ पे। इनको अगर हम अप्लाई कर देंगे ना तो कुछ ऐसी कहानी बनती है कि मेरी इक्वेशन बन जाएगी 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 क्यूब्ड डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस सी। तो ये बनेगा 8 प्लस 15। ये पूरा हमारा मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, या फिर इसको, या एक सेकेंड, ये नहीं करेंगे हम, माजरत। ये पूरा यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू 27 डिवाइड बाई 3। ये पूरा c के बराबर आ रहा है। तो इससे मुझे मेरी c की वैल्यू मिलेगी जो कि आएगी 5 आ जाएगी। अब ये 5 हमारे पास आ गई है। अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है ना वो एक्चुअली में हमारे पास आई है y इक्वल्स टू 2/3 x³ माइनस 5x प्लस 5। ये हमारा आंसर है। हमने फिर से अगर देखो तुम इसको, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन की। उसके आगे हमने x और y वैल्यूज़ को अप्लाई करके c की वैल्यू फाइंड की कि वो कितनी आ रही है। वो फाइंड करने के बाद हमने प्रॉपर इक्वेशन को वापस से लिखा, बस c की वैल्यू लगाने के बाद। क्लियर है? अब ज़रा एक चीज़ और समझना कि इस पूरी प्रोसेस में हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या निकलती हैं, ज़रा ये दिमाग में रखना। ये कुछ की चीज़ें हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें इनको ज़बानी याद करना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ें जो अगर तुम दिमाग में रख लोगे ना तो तुम्हें इन क्वेश्चंस में मसला फेस नहीं होगा। कौन सी बात कह रहा हूँ मैं? वो ये बात कह रहा हूँ कि यार ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, इसमें जो वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स वैल्यूज़। डी वाई बाई डी एक्स के अंदर आपकी वैल्यूज़ जो इन्वॉल्व होती हैं ना वो डी वाई बाई डी एक्स और एक्स वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। y की इक्वेशन में आपकी y और x की वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इवन डिफरेंशिएशन का सवाल हो या इंटीग्रेशन का सवाल हो, तुम इसके थ्रू पता लगा सकते हो कि तुम्हें क्या कहाँ से मिलने वाला है। जैसे अगर वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मांगने फाइंड करने को कह रहा है तो आप लोग डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन को यूज़ करोगे x की वैल्यू के साथ। x की वैल्यू नहीं है तो डी वाई बाई डी एक्स से भी मिल सकती है, y से भी मिल सकती है, डबल डेरिवेटिव से भी मिल सकती है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। और एक और सवाल देखें, ऐसे एक और सवाल है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ कर्व इज सच दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3/1 + 2x होल स्क्वायर। कह रहा है एंड द पॉइंट 1, लाइज ऑन द कर्व। पहला पार्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, वही रिवर्स वर्किंग है, डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है, हमें इससे y पे जाना है। आओ y तक चलते हैं। पहला स्टेप उठाते हैं, आ जाओ भाई। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन है, मैं उसको न्यूमरेटर में अगर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 + 2x की पावर -2। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ब्रैकेट डिफरेंशिएशन है, मेरे पास ब्रैकेट का डिफरेंशियल बाहर मौजूद नहीं है, मुझे लेके आना पड़ेगा। तो जब मैं वो लेकर आऊँगा तो मैं साथ साथ 3 को बाहर फेंक दूँ, क्योंकि वो 3 मेरे काम का नहीं है ना। तो 2 है, 2 को मैं अंदर लेकर आया। अब मैं अपने इंटीग्रल बार को, उस डिफरेंशियल को और डी एक्स को उड़ा दूँ और अपनी डिफरेंशिएशन पूरी कंप्लीट कर दूँ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा y में और मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1
प्लस सी, जिसको अगर हम अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो ये मेरी इक्वेशन दिखा देगा मुझे -3/2, या ऐसे लिख लो, ये लो, -3/2 × 1 + 2x प्लस सी। अब मुझे ये सी फाइंड करना है, जिसके लिए इसने मुझे ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 और 0.5। उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो वो अप्लाई करने के बाद मैं कहूँगा कि मेरी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1/2 है। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 1/2 = 2 × 1 + 2x और -3 था, प्लस c आ जाएगा। तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 3/6। मेरे ख्याल से 6 ही बनना चाहिए, क्योंकि 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। हाँ, 6 आ जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो c की वैल्यू बनती है